वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में हाजिर हूँ। आप सबका इंतज़ार है। उम्मीद है कि आप सब कल की तरह आज के भी प्रोग्राम को आगे की तरफ ले जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आज मैच है, लेकिन हमारे पहले शायर अबू सुफियान बाबू, देखिए माशाअल्लाह, एक ही बार जैसे लग रहा था कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सिराज सुल्तान मिर्ज़ा बाबू, अशफाक अहमद बाबू, अबू सुफियान बाबू, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू और सभी लोग। अशफाक बाबू सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शायर बाबू सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और अबू सुफियान बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और साबान गाजी बाबू सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। सैफ आलम बाबू भी आ गए हैं। तो आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। और सैफ बाबू सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद जावेद सिद्दीकी बाबू भी सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। तो आज का प्रोग्राम सिराज सुल्तान मिर्ज़ा बाबू भी सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कल का जो प्रोग्राम था उसको 3000 मिनट लगभग देखा गया। और देखिए हमारे धुरंधर जो है अब बाबू आदिल भी आ गए हैं और डॉक्टर अशरफ अहमद बाबू आए हैं तो उनका भी वेलकम है। सुनील कुमार बाबू आए हैं तो उनका भी वेलकम है। और आप सबसे वही अपील है कि इसे जो है शेयर करिए, ताकि प्रोग्राम का शुरुआत है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ें। मैं एक शेर के साथ जो है अपना लिखा हुआ एक शेर है बहुत पहले का, तो मैं उसको पढ़ता हूँ माँ के हवाले कि माँ की बातों में एक ऐसा खुलूस होता है, माँ की बातों में एक ऐसा खुलूस होता है, बात करके मैं खुद को तरोताज़ा हो जाता हूँ, बात करके मैं खुद को तरोताज़ा हो जाता हूँ। मेरी परेशानी देखकर हैरान हो जाती है माँ, मेरी परेशानी देखकर हैरान हो जाती है माँ। उसको खुश देखकर मैं खुशहाल हो जाता हूँ। अल्लाह मेरे सर पे माँ का साया बनाए रखना, अल्लाह मेरे सर पे माँ का साया बनाए रखना। वसी ये दुआ करके मैं रोज़ सो जाता हूँ, वसी ये दुआ करके मैं रोज़ सो जाता हूँ। ये शुरुआती शेर था, लगभग 10 साल पहले लिखा हुआ, डायरी में वही लिखा। जी सभी दोस्तों का दिल की बात दोस्तों के साथ में स्वागत है। बाबू लिख रहे हैं निजामुद्दीन बाबू और कह रहे हैं कि अशफाक बाबू कह रहे हैं कि आज तो विराट कोहली का गेम अच्छा चल रहा है। जी देखिए, एक्सपीरियंस का कुछ असर पड़ता है, मेरा फेवरेट खिलाड़ी है तो अगर अच्छा करे तो बढ़िया है। अभी 44-45 पे दोनों लगे हुए हैं और उम्मीद है कि ये दोनों अगर अच्छा खेले तो मैच जो है बढ़िया हो जाएगा, जिता देंगे सब। और इरफान अहमद बाबू सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग ज़रा मैच से जो है ध्यान इधर लाइए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी शायरी नहीं आएगी तो इस प्रोग्राम में 4 चांद नहीं लगेगा। और शुरुआत जो है आप जो कह रहे हैं जावेद बाबू, यहाँ पे 20 लोग आते हैं, अगर मैं सबको जोड़ना शुरू कर दूंगा तो ये प्रोग्राम मतलब कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए मैं किसी को नहीं जोड़ता हूँ। अबू सुफियान बाबू हैं, अबरार बाबू हैं, एक से अच्छे अच्छे शायर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो अगर उनको नहीं जोड़ रहा हूँ तो आपको मैं कैसे जोड़ नियम के विरुद्ध जा सकता हूँ। तो आप माफ़ करिए, अगर देखना है तो देखिए, वरना आपकी जैसी मर्जी। मैं अबू सुफियान बाबू को पढ़ रहा हूँ कि सच कहती थी माँ जब तक मैं हूँ तब तक मनमानी अपनी, सच कहती थी माँ जब तक मैं हूँ तब तक मनमानी अपनी, और मेरे जाने के बाद रोएगा भी तू, चुप कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। बहुत खूब, क्या दर्द आपने
पेश किया है कि सच कहती थी माँ जब तक मैं हूँ तब तक मनमानी अपनी कर ले, मेरे जाने के बाद रोएगा भी तो चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। बहुत खूब शुरुआत जो है माँ से हुआ है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। साबान गाजी बाबू आए हुए हैं और उनका पहला शेर है कि कभी ये फिक्र कभी वो मुसीबत, कभी ये फिक्र कभी वो मुसीबत, ज़िंदगी क्या यूं ही गुजरने वाली है। बहुत खूब, क्या लाइन आपने भेजा है कि कभी ये फिक्र कभी वो मुसीबत, ज़िंदगी क्या यूं ही गुजरने वाली है। तो मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो ज़िंदगी में दुख परेशानी फिक्र ये सब लगा रहेगा। आगे बढ़िए और अपनी मंजिल को ढूंढिए, आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और आ गए हमारे शायर अबू सहद अंसारी बाबू आ गए, आपका वेलकम है। और शमसी बाबू का पहला शेर आया है तो मैं पढ़ता हूँ। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब अवाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात आपने कही है। और मौजूदा दौर में शायरी जो है बड़ा सटीक है कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब अवाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। और अबू सहद अंसारी बाबू सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम बाबू, आप आ गए हैं। और देखिए कई दिनों के बाद जलालुद्दीन खान बाबू आए हैं और सलाम बोल रहे हैं। तो वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। इस महफिल को मिस नहीं कर रहे थे जलालुद्दीन बाबू। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे लोग हैं जो इस प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं वो 10 ही मिनट के लिए आए लेकिन आते हैं। कल से आप सब भाई कैसे हैं आप सब भाई, सब दुआ है जलालुद्दीन बाबू। और अबू अब्दुल समद बाबू जो है सलाम बोल रहे हैं। तो वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया कि आप आए। और देखिए अबू सहद अंसारी बाबू आते ही धमाका कर रहे हैं कि मत पूछ सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहाँ तक है, वफ़ा की उम्मीद किसी और को होगी, हमें तो देखना है तू बेवफ़ा कहाँ तक है। बहुत खूब सुफियान बाबू। और आगे मैं पढ़ता हूँ अबू सुफियान बाबू को। ये पहले अबू सहद बाबू को मैं पढ़ा था। अबू सुफियान बाबू का शेर है कि किसी पे राज मोहब्बत न आस्कार किया, किसी पे राज मोहब्बत न आस्कार किया, तेरी नज़र के बदले तेरी नज़र के बदलने का इंतज़ार किया, न कोई वादा था उनसे न कोई पाबंदी, तमाम उम्र मगर उनका इंतज़ार किया। बहुत खूब, क्या दर्द है बाबू कि किसी पे राज मोहब्बत न आस्कार किया, तेरी नज़र के बदलने का इंतज़ार किया, न कोई वादा था उनसे न कोई पाबंदी, तमाम उम्र मगर उनका इंतज़ार किया। बहुत खूब, शानदार। और गुड्डू खान बाबू आ गए हैं तो आपका भी वेलकम है। और बहुत मिस कर रहा था भैया, टाइम नहीं मिल पा रहा था जी, समझ रहा हूँ। दुकानदारी जब दुकान आदमी खोल लेता है तो रहता है कि कोई ग्राहक ना आ जाए तो उसको देखना ज़रूरी रहता है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए अनूप कुमार बाबू सलाम बोल रहे हैं, नमस्ते बाबू। और अताउल्ला खान बाबू नीचे हैं, मैं नीचे आऊँगा, आप लोग इंतज़ार करिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपकी बात दूसरों तक पहुँचे। मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को पढ़ता हूँ कि बाप रखता है मुझको नवाबों की तरह, बाप रखता है बाप रखता है तुझको नवाबों की तरह, वो खुद भी था कभी शहजादों की तरह, वो लहू बेचकर औलाद की ख्वाहिशें खरीद लाता, बाप ऐसे एहसान कैसे कर जाता है। बाबू समझ में नहीं आया, लाइन जो है कुछ लास्ट वाली मिली नहीं। वैसे आपने वालिदैन की खिदमत में भेजा है तो बहुत अच्छा। और आगे मैं बढ़ता हूँ। जसीम अंसारी बाबू सलाम बोल रहे हैं और आपका शुक्रिया कह रहे हैं, प्रोग्राम जो है दिल से दिल तक है। और अब्दुल वहीद बाबू आ गए हैं तो आपका वेलकम है। और मैं उनको पढ़ता हूँ कि तेरे रुखसार पे एक तिल का जो टुकड़ा होता, तेरे रुखसार पे एक तिल का जो टुकड़ा होता, तेरा चेहरा ऐ सनम चाँद का मुखड़ा होता,
और तेरे दीवाने ही लड़ जाते यहाँ आपस में, चाँद किसका है इसी बात पे झगड़ा होता। क्या तारीफ़ आपने की है, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। मैं एक बार और पढ़ता हूँ कि तेरे रुखसार पे एक तिल का जो टुकड़ा होता, तेरा चेहरा है सनम चाँद का मुखड़ा होता, तेरे दीवाने ही लड़ जाते यहाँ आपस में, चाँद किसका है इसी बात का झगड़ा होता। बहुत खूब, शानदार। आप लोग इमोजी दीजिए अगर अच्छा शेर आए तो। और सिराज बाबू का दूसरा शेर है कि जिंदगी के तमाशे यूं ही चलते रहेंगे, जिंदगी के तमाशे यूं ही चलते रहेंगे, चलते चलते वहीं पहुँचो जहाँ दिल पहुँचे, चलते चलते वहीं पहुँचो जहाँ दिल पहुँचे। बहुत खूब। और साबान गाजी बाबू आगे लिख रहे हैं कि मेरी बेचैनी का आलम मेरी बेचैनी से पूछो, मेरी बेचैनी का आलम मेरी बेचैनी से पूछो, मेरे चेहरों से पूछोगे तो कहेगा ठीक है सब कुछ, मेरे चेहरे से पूछोगे तो कहेगा ठीक है सब कुछ। बहुत खूब, शानदार। आप सबकी मोहब्बत यूं ही बनी रहे और आप सबसे वही अपील है कि आप लोग जो है इसे शेयर करिए ताकि तादाद बढ़े और हम लोग जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मसाला आप लोगों का आ नहीं रहा है तो मैं एक आध शेर अपने तरफ से ही पढ़ता हूँ कि अल्लाह इस आफत से सबको निजात दे, अल्लाह इस आफत से सबको निजात दे, तू ही माफ़ करता है सबको, सबको ही तुझ पे यकीन है, तू ही माफ़ करता है सबको तुझ पे ही यकीन है। आप लोग भेजिए, कुछ आया नहीं है आप लोगों का मसाला, तो मैं तब तक दूसरा शेर पढ़ता हूँ कि अच्छा मैच देख रहा था, आपके लाइव आने का नोटिफिकेशन आया, मैच छोड़कर आ गया। शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि मैच को आपने तिलांजलि दे दी और इस प्रोग्राम के लिए कि दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम है उसमें शामिल होना है, तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और मैं आगे पढ़ता हूँ अबू सुफियान बाबू को कि मेरा मन रखने की खातिर, मेरा मन रखने की खातिर वो सपनों में आता कब तक, मेरा मन रखने के खातिर वो सपनों में आता कब तक, दुनियादारी के चंगुल से आखिर मैं बच पाता कब तक, आखिर अपनी तन्हाई से दीपक मैं लड़ पाता कब तक। बहुत खूब, शानदार। और अबू सहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि क्या चीज़ पेश करूं जाना, क्या चीज़ हमारी है, यह दिल भी तुम्हारी है, यह जान भी तुम्हारी है। बहुत खूब, शानदार। और जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि मत पूछ मेरे जागने की वजह, ऐ चाँद तेरा ही हम शक्ल है, एक जो मुझे सोने नहीं देता। बहुत खूब, क्या बात। मत पूछ मेरे जागने की वजह, ऐ चाँद तेरा ही हम शक्ल है, एक जो मुझे सोने नहीं देता। बहुत खूब। और अशफाक उस्मानी बाबू आ गए हैं, आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं तो शुक्रिया। और मोहम्मद मेहरान अंसारी बाबू आ गए हैं तो आपका भी वेलकम है। और अनूप कुमार बाबू भेज रहे हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूँ कि क्या भेजे हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग इमोजी देते रहिए। अनूप कुमार बाबू लिख रहे हैं कि इतने बुरे नहीं थे हम जितने इल्ज़ाम लगाए लोगों ने, इतने बुरे नहीं थे हम जितने इल्ज़ाम लगाए लोगों ने, कुछ किस्मत ख़राब थी कुछ आग लगाई लोगों ने। बहुत खूब, क्या बात। कुछ किस्मत ख़राब थी कुछ आग लगाई लोगों ने। बहुत शानदार, बहुत शानदार बाबू। और सिराज बाबू तारीफ़ आप लोगों की कर रहे हैं। और नीचे जो है ताउल्ला खान बाबू का भी आ गया है तो मैं उनको भी पढ़ूंगा। पहले अबू सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ कि ज़िंदगी इंतकाम ले रही है कि इम्तहान क्या पता, ज़िंदगी इंतकाम ले रही कि इम्तहान क्या पता, जान में आफत है कि आफत में जान क्या पता, इसलिए खुले छोड़े हैं हमने दिल के दरवाजे, जाने कब कहाँ से आए कोई मेहमान क्या पता। बहुत खूब, क्या शानदार बात आपने कही है कि ज़िंदगी इंतकाम ले रही है कि इम्तहान क्या पता, जान में आफत है कि आफत में जान क्या पता, इसलिए खुले छोड़े हैं हमने दिल के दरवाजे, जाने कब कहाँ से कोई मेहमान आए क्या पता। बहुत खूब। और आगे जो है मैं पढ़ता हूँ
अताउल्ला खान बाबू को, और अजय मेहरा जी जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। अताउल्ला खान बाबू लिख रहे हैं कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पर हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत शानदार आपने लिखा कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। ये अताउल्ला खान बाबू लिखे हैं कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पर हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत शानदार। और अब्दुल वहीद बाबू लिख रहे हैं कि पता नहीं क्यों हर जगह हिंदू मुसलमान है, पता नहीं क्यों हर जगह हिंदू मुसलमान है, आखिर दोनों ही तो भारत के लाल हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, आप लोगों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। और अजय मेहरा बाबू तारीफ़ कर रहे हैं आप लोगों की, तो शुक्रिया अजय जी। और अहमद बाबू जो है सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और देखिए अहमद बाबू अताउल्ला खान बाबू के शेर की तारीफ़ कर रहे हैं। और साबान गाजी बाबू जो है लिख रहे हैं कि साबान घुटनों पर बैठकर करते हैं इबादत, साबान घुटनों पर बैठकर करते हैं इबादत, और दुआ पूरे होते ही खुदा बदल लेते हैं, और जिस्म से खेल कर मोहब्बत के नाम पर, हाय साबान मेरे शहर के रांझे हीर बदल लेते हैं। बहुत तल्ख हकीकत आपने पेश किया है कि साबान घुटनों पर बैठकर करते हैं इबादत, और दुआ पूरी होते ही खुदा बदल लेते हैं, और जिस्म से खेल कर मोहब्बत के नाम पर, हाय साबान मेरे शहर के रांझे हीर बदल लेते हैं। बहुत खूब। और देखिए आप लोगों की तारीफ़ अब्दुल समद बाबू कर रहे हैं, और प्रदीप सर, प्रदीप कुमार यादव सर, वो भी जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है सर। और मैं अबू सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ कि हम गलत हैं कि सही आजमा तो लेते, हम गलत हैं कि सही आजमा तो लेते, कभी महफिल में अपनी बुला तो लेते, फिर कहते कि कमबख्त चीज़ है बुरी, पहले जाम होठों से लगा तो लेते। बहुत खूब, क्या बात। हम गलत हैं कि सही आजमा तो लेते, कभी महफिल में अपनी बुला तो लेते, फिर कहते कि कमबख्त चीज़ है बुरी, पहले जाम होठों से लगा तो लेते। बहुत खूब, शानदार। और आप सबसे वही अपील है। और देखिए प्रदीप कुमार यादव सर आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। और मम्मी भी देख रही हैं भाई जी, तो मम्मी कह रही हैं आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो मम्मी को मेरा नमस्कार बोलिएगा। और कोई अकेजन आए तो बुलाइए, या आप आइए मेरे घर पे। बहुत मुद्दत हो गई, आपसे भी नहीं मुलाकात हुई, मम्मी से भी नहीं मुलाकात हुई, तो कभी फुर्सत निकालिए। ज़िंदगी में तो दुख सुख आता रहेगा, तो ऐसे मौके की तलाश मत करिए। जब आपका दिल करे एक बार आ जाइए, मम्मी का आशीर्वाद भी मुझे मिल जाएगा। और मेरे तरफ से नमस्कार बोलिएगा। और जसवंत प्रजापति बाबू जो है देख रहे हैं और सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम जसवंत बाबू। और इश्तियाक अहमद बाबू जो जिनकी दुकान है महाराजगंज में, मैं बता रहा था जीन्स और टी शर्ट की, तो आप लोग कभी जाइए तो इनके वहाँ देखिए, इनकी दुकान बड़ी अच्छी है, अच्छी वैरायटी का ये सामान रखते हैं। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, वेलकम, खैर मकदम स्वागत है। और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम कल से बेहतर होगा। और हम लोगों की कोशिश भी यही रहती है कि प्रोग्राम जो है रोज़, हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि किसी जो मायूस लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट की वजह हम लोग दे दें, तो समझ लीजिए कि प्रोग्राम जो है हम लोगों का सफल हो गया। और मुझे इंसाफ की दरकार नहीं, मुझे फ़ख्र अपने ईमान पर है, ये हमें क्या देशभक्ति सिखाएंगे, हमने सब कुछ पढ़ा कुरान से है। ये मेरा लिखा हुआ शेर है।
तो मैं सोचा कि किसी का शेर नहीं आ रहा है तो मैं ही पढ़ दूं कि हमें इंसाफ की दरकार नहीं, मुझे फ़क्र अपने ईमान पर है, ये हमें क्या देशभक्ति सिखाएंगे, हमने सब कुछ पढ़ा कुरान से है। तो जो लोग कुरान नहीं पढ़े हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, तो वो लोग कहते होंगे कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। तो हमारे कुरान में है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के प्रति वफादार रहें। ये हमारी सबसे पाक किताब है, वो हमें सबक दे रही है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश से मोहब्बत करिए, उस देश से वफादारी करिए। तो हम लोग तो पहला जो पाठ पढ़ रहे हैं वो वहीं से सीख लिए हैं, तो हमको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे जो है मैं पढ़ता हूँ साबान गाजी बाबू को कि देखा ख़ानदान को अपने खंगाल के, देखा ख़ानदान को अपने खंगाल के, दो चार शख्स भी नहीं, देखा ख़ानदान को अपने खंगाल के, दो चार शख्स भी नहीं मेरे ख्याल के, हर कोई मांगता है प्यार की सनद, अब किस किस को दिखाऊं मैं कलेजा निकाल के। क्या बात है, हर कोई मांगता है प्यार की सनद, अब किस किस को दिखाऊं मैं कलेजा निकाल के। बहुत खूब साबान गाजी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे जो है अबू सुफियान बाबू का आ गया है कि ये इश्क है ये किसके निशां हैं, ये अश्क हैं किसके, ये किसके निशां हैं, पिघलती मोम है ज़िंदगी किसके बयां हैं, यहाँ तो खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं, कौन रहते हैं यहाँ ये किसके मकान हैं। बहुत खूब शानदार अबू सुफियान बाबू। ये अश्क हैं किसके, ये किसके निशां हैं, पिघलती मोम है ज़िंदगी किसके बयां है, यहाँ तो खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं, कौन रहते हैं यहाँ ये किसके मकान हैं। बहुत खूब शानदार। और आगे मैं अहमद बाबू को पढ़ रहा हूँ कि मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने। अहमद बाबू लिख रहे हैं कि मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया हमने। बहुत खूब, क्या बात, मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया हमने। और हमारे साथ जो है दीपक मणि जी जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। इब्रार अहमद चौधरी भाई कांग्रेस के नेता हैं, तो वो भी जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और नीचे जो है कई लोगों के शेर आए हैं, तो मैं पहले दीपक मणि जी का पढ़ता हूँ। ये हमारे छोटे भाई के दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, तो मैं बाबू ही कहता हूँ, भले ही इनकी हाइट लंबाई ज़्यादा हो, लेकिन मैं बाबू ही बोलूँगा। तो दीपक मणि बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। बहुत खूब शानदार, देशभक्ति से ओत प्रोत आपका शेर है। और हम सब का यही जज्बा है कि हमारी जो मातृभूमि है उस पर कोई नज़र उठा के तो हम उसकी नज़र निकाल लेंगे। ऐसा ये जज्बा हर शख्स के भीतर होना चाहिए कि अपने देश पे कोई आँच ना आने पाए। मैं एक बार दीपक मणि बाबू को पढ़ता हूँ कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। और इश्तियाक अहमद बाबू जो महाराजगंज से हैं, जिनकी दुकान मैं बता रहा था, मैं उनको पढ़ता हूँ कि नक्शा उठा कि कोई नया शहर ढूंढिए, नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। और आप सबसे वही अपील है कि तादाद बढ़नी चाहिए, तो आप लोग इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। मैं आगे बढ़ता हूँ कि अनूप कुमार बाबू लिख रहे हैं कि हमने उनसे कहा हम बहुत रोते हैं तुम्हारे लिए, हमने उनसे कहा हम बहुत रोते हैं तुम्हारे लिए,
वो बोले रोते तो सब हैं, तो हम क्या सबके हो जाएं। क्या बात शानदार कि हाँ, अनूप बाबू लिख रहे हैं कि हमने उनसे कहा हम बहुत रोते हैं तुम्हारे लिए, वो बोले रोते तो सब हैं, तो क्या हम सबके हो जाएं। बहुत खूब, समझिएगा आप लोग उनका क्या कहने का मकसद है। और सिराज सुल्तान मिर्ज़ा बाबू लिख रहे हैं कि जितने अपने थे सब पराये थे, जितने अपने थे सब पराये थे, और जितने अपने थे सब पराये थे, हम हवा को गले लगाए थे, हम हवा को गले लगाए थे। बहुत खूब, शानदार, क्या तंज है आपका। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि जब तेरे खत सिराहाने रखते हैं, जब तेरे खत सिरहाने रखते हैं, लगता है जैसे खजाने रखते हैं, और तुमको तन्हा चलने की आदत क्यों, हम तो साथ अपने जमाने रखते हैं, और उसकी बेरुखी का गम नहीं होता, दिल को बहलाने के बहाने रखते हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। जब तेरे खत सिरहाने रखते हैं, सिरहाने मतलब जहाँ आप सर लगाते हैं उसको सिरहाना बोलते हैं, सिधाना कोई बोलता है, सिरहाना बोलता है। जब तेरे खत सिरहाने रखते हैं, लगता है जैसे खजाने रखते हैं, तुमको तन्हा चलने की आदत क्यों, हम तो साथ अपने जमाने रखते हैं, और उसकी बेरुखी का गम नहीं होता, दिल को बहलाने के बहाने रखते हैं। बहुत खूब। और आगे जलालुद्दीन बाबू भेजे हैं पहला शेर, तो मैं जलालुद्दीन खान बाबू को पढ़ता हूँ कि तकदीर के लिखे पर शिकवा मत किया करो ऐ दोस्त, तकदीर के लिखे पर शिकवा मत किया करो ऐ दोस्त, फूल भी रहते हैं हजारों कांटों के बीच में, फूल भी रहते हैं हजारों कांटों के बीच में। बहुत शानदार शेर जलालुद्दीन खान बाबू। और आगे जो है मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। और नीचे जो है जसवंत प्रजापति बाबू जो है भेजे हैं, मैं उनका पढ़ रहा हूँ कि ये दरिया इश्क है, कदम जरा सोच के रखना, ये दरिया इश्क है, कदम जरा सोच के रखना, इसमें उतर कर किसी को किनारा नहीं मिला, इसमें उतर कर किसी को किनारा नहीं मिला। बहुत खूब, शानदार जसवंत बाबू कि ये दरिया इश्क है, कदम जरा सोच के रखना, इसमें उतर कर किसी को किनारा नहीं मिला। बहुत शानदार। और आगे जो है मैं पढ़ूं उसके पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। ये कह रहे हैं, देखिए साबान गाजी बाबू कह रहे हैं कि मतलब साबान गाजी गंगबेहड़ गांव है इनका, लखीमपुर ज़िले से हैं, यूपी के लखीमपुर ज़िले से। और कह रहे हैं कि ना मैं काबिले तारीफ़ हूँ ना काबिले हसीन, ना मैं काबिले तारीफ़ हूँ ना काबिले हसीन, एक छोटा सा शायर हूँ, एक सुलझा हुआ इंसान हूँ, उलझे मिजाज का। बहुत खूब, क्या बात, क्या अपनी बात आपने रखी है कि ना मैं काबिले तारीफ़ हूँ ना काबिले हसीन, एक छोटा सा शायर हूँ, एक सुलझा हुआ इंसान हूँ, उलझे मिजाज का। बहुत खूब। और आगे मैं इश्तियाक बाबू को पढ़ रहा हूँ। इश्तियाक अहमद बाबू लिख रहे हैं कि जब तक लोग चाय पीते रहेंगे तब तक वो चैन से जीते रहेंगे। बहुत खूब, क्या बात क्या बात आपने रखी है कि जब तक लोग चाय पीते रहेंगे तब तक वो चैन से जीते रहेंगे। और अब्दुल समद बाबू का आ गया है कि मुलाकात मौत की मेहमान हो गई है, मुलाकात मौत की मेहमान हो गई है, नज़र की दुनिया वीरान हो गई है, कुछ तुम भी दुआ करो यारों, ये ज़िंदगी आपके नाम हो गई है। और आगे मैं पढ़ रहा हूँ, पहले एक बार इनका शेर मैं दोहरा दूँ कि मुलाकात मौत की मेहमान हो गई है, नज़र की दुनिया वीरान हो गई है, कुछ तुम भी दुआ करो यारों, ये ज़िंदगी आपके नाम हो गई है। जब से दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, जब से दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। जर्रा नवाजी
और हौसला अफजाई के लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और ये महफिल जो है ये आप सब की वजह से ही कामयाब हो रहा है। और मैं आपसे बता रहा था कि जो मोनेटाइज वाला प्रक्रिया है जिसमें 60,000 मिनट देखना ज़रूरी होता है वीडियो को, तो उसको हम लोग पार कर चुके हैं। और ये आप सब की वजह से हुआ है। जब मैं प्रोग्राम शुरू किया था तो उस वक्त सिर्फ 25,000 मिनट व्यू था, और आज जो है मैं देखा 59,800 कुछ है। तो आज के प्रोग्राम ख़त्म करते ही वो मोनेटाइज की श्रेणी में ये अकाउंट आ जाएगा। तो इसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और ये आप सबकी कामयाबी है कि आपकी वजह से ये फेसबुक लाइव कामयाब हो रहा है और मकबूल भी हो रहा है। मुझे जो है, जो लोग ट्विटर पे मुझे फॉलो करते थे, तो अब वो लोग धीरे धीरे जो है यहाँ पे आ रहे हैं और प्रोग्राम देख रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो है अबू सुफियान बाबू का है और दीपक मणि बाबू का है। तो मैं अबू सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ कि चलन ज़िंदगी का बदल जाए तो अच्छा है। गौर करिएगा आप लोग कि चलन ज़िंदगी का बदल जाए तो अच्छा है, किसी के गम में अश्क बह जाए तो अच्छा है। हादसा है क्या और रंजे हालात है क्या, हादसा है क्या और रंजे हालात है क्या, किताबे गम की पढ़ी जाए तो अच्छा है, किताबे गम की पढ़ी जाए तो अच्छा है। आज हमारे एक शेर अभी तक नहीं आए हैं, अरमान खान गोपाला बाबू। तो जब वो आ जाते हैं तो और चहल पहल बढ़ जाती है। और इब्रार अली बाबू, वलीउल्लाह सिद्दीकी, ये लोग अभी नहीं आए हैं। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि दीपक मणि बाबू लिख रहे हैं कि हम तो पतझड़ में भी बाहर ले आएंगे। हम तो आ गए भाई, अरमान खान बाबू आ गए, ऊपर दिख रहे हैं। हम तो पतझड़ में भी बाहर लेके आएंगे, और हम गहरी उदासी में भी प्यार ले आएंगे। हम तो पतझड़ में भी बाहर ले आएंगे, हम गहरी उदासी में भी प्यार लाएंगे। और दोस्तों आप एक बार दिल से आवाज़ तो दो, दोस्तों आप एक बार दिल से आवाज़ तो दो, हम तो आपके लिए मौत से भी सांसें उधार ले आएंगे। बहुत खूब, शानदार। आपकी मोहब्बत को सलाम दीपक मणि बाबू। और देखिए समाज सेवी नसरुद्दीन साहब बाबू जो बैजौली से हैं वो भी जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और अहमद बाबू लिख रहे हैं, उनका पढ़ने से पहले मैं सलाम का जवाब दे दूं। शफीकुर रहमान खान बाबू जो हैं सलाम कर रहे हैं। और नीचे जो है काफ़ी, अरे भाई हमारे सारे धुरंधर आ गए हैं। आशीष सच्चिदानंद बाबू आ गए हैं, अबरार अली बाबू आ गए हैं, और अरमान खान बाबू आ गए हैं। तो मैं अब जल्दी जल्दी जो है देखिए समुद्दीन शेख बाबू आ गए हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पहले जल्दी जल्दी सबको जो है पढ़ता हूं कि अहमद बाबू लिख रहे हैं कि ज़िंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, ज़िंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में जमाना है। बहुत शानदार बात आपने कही है और बहुत शानदार तंज किया आपने। शफीकुर रहमान खान बाबू सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। आशीष सच्चिदानंद बाबू आ गए हैं, आपको नमस्कार, वेलकम। अबरार बाबू आ गए हैं, इब्रार अली, तो आपका भी वेलकम है। मैं आता हूँ, आप लोग परेशान ना होइएगा, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। अनूप कुमार बाबू लिख रहे हैं, समेट कर ले जाओ, समेट कर ले जाओ अपने झूठे वादों की अधूरी किस्से, समेट कर ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से, अगली मोहब्बत में तुम्हें फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या तंज है बाबू, अगली मोहब्बत में तुम्हें फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और आगे मैं आशीष सच्चिदानंद बाबू को पढ़ता हूँ, वकील साहब हैं, महाराजगंज में वकालत करते हैं। तो आशीष सच्चिदानंद गुप्ता बाबू लिख रहे हैं कि जो उड़ गए परिंदे उनका अफसोस क्या करना। आप सबको बता दूं कि मैच जो है, आप लोग मैच के लिए परेशान ना होइए, इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। विराट कोहली 60 रन बना खेल रहे हैं और 55 रन बना करके केएल राहुल खेल रहे हैं। तो जो उड़ गए परिंदे उनका अफसोस क्या करना, यहाँ तो पाले हुए परिंदे भी
दूसरों के छतों पर उतरते हैं। क्या बात। एक बार मैं और पढ़ रहा हूँ कि जो उड़ गए परिंदे उनका अफसोस क्या करना, यहाँ तो पाले हुए परिंदे भी दूसरों के छतों पर उतरते हैं। और आगे जो है जसवंत बाबू लिख रहे हैं, कितने मासूम होते हैं ये आँखों के आंसू भी, कितने मासूम होते हैं ये आँखों के आंसू भी, ये निकलते भी उनके लिए हैं जिन्हें इनकी परवाह तक नहीं होती। बहुत खूब, शानदार बाबू। कितने मासूम होते हैं ये आँखों के आंसू भी, ये निकलते भी उनके लिए हैं जिन्हें इनकी परवाह तक नहीं होती। और आप सब के बीच में इब्रार अली बाबू आ गए हैं और देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि उनका भी कुछ धमाकेदार एंट्री होगी। और मैं आप सबसे वही अपील करूंगा कि इसको शेयर करिए, तादाद बढ़े। मैच की चिंता मत करिए, जब आपको स्कोर पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। टीवी सामने चल रही है, मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए सामने टीवी आपके चल रही होगी, देख रहे होंगे विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं और केएल राहुल हैं। तो मैं जो है आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग जो है इस प्रोग्राम पे गौर करिए, इस प्रोग्राम पे गौर करिए। और मैं जो है अबू सुफियान बाबू को पढ़ रहा हूँ कि वक्त की हवाओं का यारों असर देख लो, वक्त की हवाओं का यारों असर देख लो, बिखरे हुए पत्तों का ये मंजर देख लो, शौक़ से छुप जाओ बेवफाई के जंगल में, शौक़ से छुप जाओ बेवफाई के जंगल में, पहले मेरी आँखों में वफा का खंजर देख लो। क्या बात बाबू, क्या बात। वक्त की हवाओं का यारो असर देख लो। और सोनू बाबू फ़ोन कर रहे हैं तो उनको जो है बाद में जवाब दिया जाएगा। वक्त की हवाओं का यारो असर देख लो, बिखरे हुए बस सोनू बाबू, हाँ सोनू भैया का, हाँ बात करके बोल दीजिए कि पापा लाइव पे हैं ना, अभी बाद में आपसे बात करेंगे। एक हमारे सोनू बाबू हैं, वो आर्मी में हैं, यहीं दिल्ली में पोस्टिंग है, तो उनके वहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तो हो सकता है कोई बात हो तो इसीलिए फ़ोन कर रहे हैं, तो उनसे बाद में हम बात करेंगे। आपको मैं पढ़ता हूँ अबू सुफियान बाबू को कि वक्त की हवाओं का यारो वक्त की हवाओं का यारो असर देख लो, बिखरे हुए पत्तों का ये मंजर देख लो, शौक़ से छुप जाओ बेवफाई के जंगल में, पहले मेरी आँखों में वफा का खंजर देख लो। बहुत शानदार अबू सुफियान बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ, अरमान खान गोपाला बाबू आ गए हैं जी, शफीकुर रहमान बाबू आप आ गए हैं, और देखिए इमरान खान पठान बाबू आ गए हैं, तो वो भी सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आगे मैं बढ़ता हूँ, खान रजा बाबू देख रहे हैं, तो आपका भी वेलकम है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि न कर जुल्म सितम ज़िंदगी इतना, न कर जुल्म सितम ज़िंदगी इतना कि ताले पर चाबी बेअसर हो जाए। बहुत खूब, क्या बात। न कर जुल्म सितम ज़िंदगी इतना कि ताले पर चाबी बेअसर हो जाए। आप लोग इमोजी दे के हौसला बढ़ाइए भाई, इनकी शायरी ये अपना खुद लिख रहे हैं, तो इसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि परेशान सा हो जाता हूँ माँ की यादों में, तुम परदेश की तकलीफ़ों को नहीं समझ सकते। क्या बात, आपने बहुत शानदार बात कही है। और हम लोग भी परदेसी ही हैं, हमारी भी माँ गांव में है और मैं दिल्ली में हूँ। ये है कि मैं जब भी 2 महीने 3 महीने में फुर्सत मिलता है तो चला जाता हूँ। आप सऊदी में हैं और पता चला कि आप 5 सालों से नहीं मिले हैं, तो आपकी तकलीफ़ हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अपने कपिल से छुट्टी लीजिए, पैसा ज़िंदगी भर कमाएंगे, एक बार माँ से मिल लीजिए। इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि परेशान सा हो जाता हूँ माँ की यादों में, तुम परदेश की तकलीफ़ों को नहीं समझ सकते। बहुत शानदार। और खान रजा बाबू देख रहे हैं, आपका वेलकम है। और नीचे काफ़ी शेर आ गया है, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। जल्दी जल्दी में मैं सुफियान बाबू को पढ़ रहा हूँ, अबू सुफियान बाबू को, कि कभी दिल में किसी को बसा के देखिए, कभी दिल में किसी को बसा के देखिए, रिश्ते भी कुछ नए बना के देखिए, रंग एक सा ही नज़र आएगा, लहू को लहू से मिला के देखिए, और महक उनके बदन से भी आएगी,
अपने गुलशन में कांटे खिला के देखिए। क्या बात, गौर करिएगा आप लोग कि कभी दिल में किसी को बसा के देखिए, रिश्ते भी कुछ नए बना के देखिए, रंग एक सा ही नज़र आएगा, लहू को लहू से मिला के देखिए, और महक उनके बदन से भी आएगी, अपने गुलशन में कांटे खिला के देखिए। बहुत शानदार बाबू, बहुत शानदार। और आगे मैं बढ़ता हूँ कि अबू शहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि तेरे इश्क ने बख्शी है यह सौगात मुसलसल, तेरे इश्क ने बख्शी है यह सौगात मुसलसल, तेरा जिक्र तेरी बात मुसलसल, मैं मोहब्बत में इस मकाम पे हुआ हूँ जहाँ मेरी जात में रहती है तेरी जात मुसलसल। बहुत खूब, शानदार। तेरे इश्क ने बख्शी है यह सौगात मुसलसल, तेरा जिक्र तेरी बात मुसलसल, मैं मोहब्बत में इस मुकाम पे हूँ जहाँ मेरी जात में रहती है तेरी जात मुसलसल। बहुत शानदार, बहुत शानदार बाबू। और आगे मैं इश्तियाक अहमद बाबू को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इब्रार बाबू का भी शेर आ गया है, तो आप लोग इंतज़ार करिए, अच्छी शायरी आप सबको सुनने को मिलेगी। इश्तियाक अहमद बाबू लिख रहे हैं कि कभी आते थे मेहमानों की तरह ही अपने घर, कभी आते थे मेहमानों की तरह ही अपने घर, इतना ठहरे हैं कि अब लगने लगा अच्छा घर हमें। बहुत खूब, क्या बात। कभी आते थे मेहमानों की तरह ही अपने घर, इतना ठहरे हैं कि अब लगने लगा अच्छा घर हमें। बहुत खूब। और आगे मैं इब्रार बाबू को पढ़ता हूँ, इब्रार अली बाबू को, जिनका आप लोगों को अच्छा साबान गाजी बाबू कह रहे हैं कि मैंने शेयर कर दिया, तो शुक्रिया कि आपने शेयर किया, उम्मीद है कि लोग बढ़ेंगे। और जिनका इंतज़ार आप सबको था अबरार अली बाबू को कि क्या लिखते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ। इब्रार अली बाबू लिख रहे हैं कि मेरा दुश्मन परेशान है, मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ के दुआओं से, मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ के दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। क्या बात, बहुत खूब, शानदार बाबू। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ के दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। सुनो, वो उस बात हुई हो रही है, चलो ठीक है। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ। इश्तियाक अहमद बाबू फिर से, इश्तियाक अहमद बाबू को तो मैंने पढ़ दिया था। ये इमरान साहब नीचे से फ़ोन कर रहे हैं, जाओ तो रब कर रहे हैं। इमरान साहब ना, कभी आते थे मेहमानों की तरह ही अपने घर, इतना ठहरे हैं कि अब लगने लगा अच्छा घर हमें। ये तो मैंने पढ़ दिया था बाबू, दोबारा आपने भेज दिया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का आ गया है कि उसने ये सोचकर हमें अलविदा कह दिया जनाब। गौर करिएगा आप लोग, इनका शेर कम ही आता है लेकिन ढांसू आता है कि उसने ये सोच के हमें अलविदा कह दिया जनाब, ये गरीब लोग हैं मोहब्बत के सिवा क्या देंगे। क्या कहा था ना, कह रहे कुछ नहीं, बता दिए होते कि लाइव कर रहे हैं। उसने ये सोच के हमें अलविदा कह दिया जनाब, उसने ये सोच के हमें अलविदा कह दिया जनाब, ये गरीब लोग हैं मोहब्बत के सिवा क्या देंगे। क्या शानदार बात आपने कही है। और आप सबको बता दूं कि देखिए, मोहब्बत में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है, दिल से जब दिल मिलता है तब मोहब्बत होती है। अगर उसने ऐसा कहा है तो उसकी परवरिश ठीक नहीं है। उसने ये सोच के हमें अलविदा कह दिया जनाब, ये गरीब लोग हैं मोहब्बत के सिवा क्या देंगे। और इस दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज़ है तो मोहब्बत है, क्योंकि अमीर कितना भी दौलतमंद हो जाए लेकिन उससे लोग प्यार नहीं करेंगे जब तक वो लोगों से प्यार नहीं करेगा, जब तक वो किसी गरीब की मदद नहीं करेगा, जब तक वो किसी मजलूम की मदद नहीं करेगा। उसके पास करोड़ों रुपया रहे, अडानी अंबानी नाम है कि वो अमीर हैं, लेकिन आपको चाहे किसी गरीब को अगर कुछ मिलेगा तभी उनको कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है। वो लुटाते होंगे जिनके लिए लुटाते होंगे, आपको तो नहीं मिला ना। आपके गांव में
कोई आपका दोस्त, कोई आपका भाई, कोई आपका रिश्तेदार जब बीमार पड़ता है तो गांव में आप किसी के पास जाते हैं, वो अगर 100 रुपया दे दिया दवा कराने को, 500 रुपया दे दिया, तो आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी है। तो ऐसे लोगों की इज्जत होती है। तो वो अगर कह रही है तो ये गलत कह रही है कि उसने ये सोच के हमें अलविदा कह दिया, जनाब ये गरीब लोग हैं, मोहब्बत के सिवा क्या देंगे। आला दर्जे का शेर है और हम लोग खुश हैं कि हम लोगों के पास मोहब्बत है, भले ही दौलत नहीं है लेकिन मोहब्बत है, लोगों को देने के लिए मोहब्बत है। और मैं जसीम अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि तेरे लौट आने का इंतज़ार आज भी करता हूँ, तेरे लौट आने का इंतज़ार आज भी करता हूँ, तू मुझे मिले ना मिले तुझसे ही मोहब्बत करता हूँ। बहुत खूब, बहुत शानदार शुरुआत आपने की है कि तेरे लौट आने का इंतज़ार आज भी करता हूँ, तू मुझे मिले ना मिले तुझसे ही मोहब्बत करता हूँ। और आगे मैं बढ़ता हूँ, शेर का काफ़ी आ गया है तो मैं जो है अनूप कुमार बाबू को पढ़ता हूँ कि हुस्न खुदा ने दिया है आशिक हम हो गए, हुस्न खुदा ने दिया है आशिक हम हो गए, वो किसी और के नसीब में थी और बर्बाद हम हो गए। बहुत खूब, क्या बात, क्या बात अनूप कुमार बाबू की, हुस्न खुदा ने दिया है आशिक हम हो गए, वो किसी और के नसीब में थी और बर्बाद हम हो गए। और आगे जो है इश्तियाक अहमद बाबू लिखे हैं कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते। दर्द महसूस करिएगा उनकी लाइनों में, अगर अच्छा लगे तो इमोजी दीजिएगा, शेयर करिएगा कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है। उम्र गुजारी है तेरे शहर में आते जाते, उम्र गुजारी है तेरे शहर में आते जाते। बहुत खूब। उस्ताद ये सब कहाँ से लावल? अच्छा, महफूज सिद्दीकी बाबू कह रहे हैं कि उस्ताद ये सब कहाँ से लावल? निजामुद्दीन बाबू जवाब दीजिए कि आप कहाँ से ये सब मसाला ले आते हैं। और आगे जो है मैं देखता हूँ, देखिए तारीफ़ कर रहे हैं इबरार बाबू इमरान खान के शेर का, और फिरोज हाशमी बाबू देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम है। दिल्ली में कहाँ है घर आपका भाई? हमारा भी आशियाना मेहरौली में है, तो हम इधर बुराड़ी के तरफ रहते हैं। डीएम करिएगा तो मैं आपको इनबॉक्स में मैसेज करिएगा तो मैं आपको एड्रेस दूंगा, अगर कभी आपका आना हो तो आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ, इमरान अंसारी बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है, और बदिउज्जमा अंसारी बाबू देख रहे हैं। नीचे काफ़ी शेर आया हुआ है तो मैं पहले जसवंत बाबू को पढ़ रहा हूँ। आप सभी दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है दिल की बात दोस्तों के साथ, जिसके सूत्रधार आप लोग हैं कि ये प्रोग्राम मकबूल हो रहा है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जसवंत प्रजापति बाबू को कि ऐ सनम वस्ल की तदबीरों से क्या होता है, ऐ सनम वस्ल की तदबीरों से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मिर्ज़ा रजा बर्ग का ये शेर है कि ऐ सनम वस्ल की तदबीरों से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे जो है, अरे अरमान बाबू आप सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं, कहाँ हैं आजकल? वो मैच वो छोड़िए, स्कोर पूछिए मैं बता दूंगा। आज विराट कोहली और केएल राहुल जो है हमारे देश की इज्जत बचा रहे हैं। जिस तरह से 3 लोग 0 पे आउट हुए हैं, तो विराट कोहली 72 पे हैं और 61 रन पे केएल राहुल हैं। और उम्मीद है कि विराट कोहली एक शतक पूरा करेंगे ताकि ये हो जाए कि वर्ल्ड कप में जो गौतम गंभीर उन पे तंज करते हैं कि कोई मैच नहीं जिताते हैं, उनकी एक जलन है, मेरे समझ में नहीं आती है। लेकिन वाकई जो हालत आज की थी, विराट कोहली और केएल राहुल ने दिखा दिया कि एक्सपीरियंस क्या होता है, तजुर्बा क्या होता है। तो बड़े बुजुर्गों का एहतराम किया करिए।
और यहाँ आइए, सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम अरमान बाबू। और नीचे इब्रार अली बाबू का भी कुछ आया धमाका, तो मैं पहले अबू सअद अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है। दर्द महसूस करिए आप लोग और इमोजी दीजिए कि कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, लाखों चेहरों में जैसे दिल ने चुना होता है। कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, लाख चेहरों में जिसे दिल ने चुना होता है। हम तो इस मोड़ पे आप पहुँचे हैं मोहब्बत में, दिल किसी और को चाहे तो गुनाह होता है। क्या बात है, क्या पाक मोहब्बत है आपकी कि कोई उस शख्स को दुनिया में कहाँ होता है। कोई उस शख्स सा, देखिए 100 से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, लाख चेहरों में जैसे दिल ने चुना होता है। लाख चेहरों में जिसे, मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोग पढ़ करके तब भेजा करिए। कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, लाख चेहरों में जिसे दिल ने चुना होता है। हम तो इस मोड़ पे आप पहुँचे हैं मोहब्बत में, हम तो इस मोड़ पे आप पहुँचे हैं मोहब्बत में, दिल किसी और को चाहे तो गुनाह होता है। ये 2 लाइन जो लास्ट वाली है कि हम तो इस मोड़ पे आप पहुँचे हैं मोहब्बत में, दिल किसी और को चाहे तो गुनाह होता है, ये शानदार आप लोग भी महसूस करिएगा कि क्या मतलब वफादारी है अपने चाहत के प्रति। बहुत शानदार अबू सअद अंसारी बाबू। और देखिए इब्रार बाबू का धमाका आ गया है, तो मैं पढ़ता हूँ। इब्रार बाबू लिख रहे हैं कि बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज़ सुनने में, बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज़ सुनने में, उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं, उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। वो खुद को ढूंढ के एक रोज़ गोली मार ली मैंने, तो खुद को ढूंढ के एक रोज़ गोली मार ली मैंने, जिसे चाहा उसी के जान का खतरा हो गया था मैं। क्या बात, समझिएगा आप लोग कि बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज़ सुनने में, उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। जिसकी आवाज़ सुनने के लिए इब्रार बाबू परेशान थे, जब उसको बोलना आया तो ये बहरा हो गए। और तो खुद बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज़ सुनने में, उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। तो खुद को ढूंढ के एक रोज़ गोली मार ली मैंने, जिसे चाहा उसी के जान का खतरा हो गया था मैं। बहुत खूब, शानदार इब्रार बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, अबू सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ कि कहाँ तक बता जाएगा मेरे यार, कहाँ तक बता जाएगा मेरे यार, चल के खूब पछताएगा मेरे यार, चल के खूब पछताएगा मेरे यार। यह राह वफा की मुश्किल है, ठोकरों पे ठोकर खाएगा मेरे यार। कोई हमदर्द हमराह हमदम नहीं, अब किसको आजमाएगा मेरे यार। और प्यार के नाम पे दिल का तमाशा टूट के बिखर जाएगा मेरे यार। क्या शानदार लाइन है, एक एक लाइन दिल को टच कर रही है कि कहाँ तक बता जाएगा मेरे यार, चल के खूब पछताएगा मेरे यार। यह राह वफा की मुश्किल है, ठोकर पे ठोकर खाएगा मेरे यार। कोई हमदर्द हमराह हमदम नहीं, अब किसको आजमाएगा मेरे यार। प्यार के नाम पे ही, प्यार के नाम पे है दिल का तमाशा, टूट के बिखर जाएगा मेरे यार। बहुत शानदार अबू सुफियान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, शफीकुर रहमान खान बाबू का आ गया, नीचे आमिर खान बाबू का आ गया, साबान गाजी, इश्तियाक अहमद, बहुत सारे शेर आए हैं। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग शेयर करिए। तादाद आज बढ़ नहीं रही है, ये अफसोस की बात है। शफीकुर रहमान बाबू लिख रहे हैं कि जब भी मेरे होठों पे झूठी मुस्कान होता है, जब भी मेरे होठों पे झूठी मुस्कान होता है, माँ को न जाने कैसे छिपे हुए दर्द की पहचान होती है।
सर पे हाथ फेर कर दूर कर देती है दुख दर्द सारे, माँ की भावनाओं में बड़ी जान होती है। अब मैं इस लाइन को सुधार रहा हूँ, आपने माँ पे लिखा है तो मैं एक बार और उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों से कहता हूँ कि एक बार भेजने से पहले पढ़ लिया करें कि जब भी मेरे होठों पे झूठी मुस्कान होती है, माँ को न जाने कैसे छिपे हुए दर्द की पहचान होती है। सर पे हाथ फेर कर दूर कर देती है दुख दर्द सारे, माँ की भावनाओं में बड़ी जान होती है। बहुत खूब, बहुत शानदार कोशिश आपने किया शफीकुर रहमान खान बाबू। और आप सबसे वही अपील करूँगा कि शेयर करिए। और जो भी यहाँ पे देखिए आमिर खान बाबू सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और मैं उनको पढ़ता हूँ कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। आमिर खान बाबू लिख रहे हैं कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, और महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। बहुत खूब, शानदार शुरुआत आमिर खान बाबू। सलाम बोल रहे हैं आप सबको, तो वालेकुम अस्सलाम आमिर खान बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ। इश्तियाक अहमद बाबू लिख रहे हैं कि अब ना मैं हूँ ना बाकी है जमाने मेरे, अब ना मैं हूँ ना बाकी है जमाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। और ज़िंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, ज़िंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। क्या बात, क्या तंज किया है आपने कि ज़िंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। बहुत खूब इश्तियाक अहमद बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि सरकारें बन गई चाय पर मोहतरमा, और हम तेरी एक चाय के इंतज़ार में बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या निशाना आपने लगाया है कि सरकारें बन गई चाय पर मोहतरमा, और हम तेरी एक चाय के इंतज़ार में बैठे हैं। भाई अगर सुन रहे हैं, मोहतरमा अगर सुन रही हैं तो जल्दी चाय पे बुलाएं, हम लोग वलीमे के लिए तैयार हैं, वलीमा में दावत खाएंगे। और आगे इश्तियाक अहमद बाबू लिख रहे हैं कि ज़िंदगी के ज़ख्मों ने हमें मुसाफिर बना दिया, ज़िंदगी की ज़ख्मों ने हमें मुसाफिर बना दिया, हम अपने ही घर जाते हैं मेहमान की तरह। क्या बात, ये होती है शायरी कि ज़िंदगी के ज़ख्मों ने हमें मुसाफिर बना दिया, हम अपने ही घर जाते हैं मेहमान की तरह। बहुत दर्द है। और माफ़ी चाहता हूँ तेरा गुनहगार हूँ ऐ दिल, अनूप कुमार बाबू लिख रहे हैं कि माफ़ी चाहता हूँ तेरा गुनहगार हूँ ऐ दिल, तुझे उसके हवाले किया जिसे के तेरी कद्र नहीं थी। क्या बात, बहुत खूब। अनूप कुमार बाबू लिख रहे हैं कि माफ़ी चाहता हूँ तेरा गुनहगार हूँ ऐ दिल, तुझे उसके हवाले किया जिसे तेरी कद्र नहीं थी। और विराट कोहली 80 रन बना चुके हैं बाबू। आप 77 रन का डिटेल दिए हैं तो मैं नीचे आने में मुझे देर हो गया। तो 80 रन बना करके विराट कोहली और 64 रन बना करके केएल राहुल खेल रहे हैं। और उम्मीद है कि आज कोहली जो है शतक मारेंगे वर्ल्ड कप में। और कोहली को बाउंसर भी लगा है, बेटा बता रहा है। और मैं जो है अबू शहद अंसारी बाबू को पढ़ रहा हूँ कि उठती रहती है एक गर्द मुझ में, उठती रहती है एक गर्द मुझ में, कौन फिरता है दर बदर मुझ में, कौन फिरता है दर बदर मुझ में, मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, वो मौजूद है इस कदर मुझ में। तारीफ समझिएगा क्या कह रहे हैं अबू सुफियान बाबू कि उठती रहती है एक गर्द मुझ में, कौन फिरता है दर बदर मुझ में, मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, वो मौजूद है इस कदर मुझ में। क्या चाहत है, आपकी चाहत को सलाम। और आगे निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को मैं पढ़ूं उसके पहले बता दूं कि अमन पटेल बाबू हम लोगों को देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। और आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग जो है इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे जुड़ें। आज तादाद नहीं बढ़ रही है, उसकी वजह मैं समझ सकता हूँ। क्रिकेट प्रेमी भी हमारे साथी बहुत होते हैं, मैं भी क्रिकेट बहुत देखता हूँ,
लेकिन एक कमिटमेंट है कि 8 सवा 8 से 10 बजे तक मुझे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है। और ये कमिटमेंट है, कोई अनहोनी ना हो, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर आप सबके बीच में इसी तरह से मैं आता रहूँगा। और मैं निजामुद्दीन बाबू को पढ़ता हूँ, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। आपसे सवाल भी महफूज सिद्दीकी ने किया था कि आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, तो लिख रहे थे कि बॉस कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, तो अब उनके सवाल का आप जवाब दीजिएगा। आपके शेर पे उनका कमेंट था। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि हुस्न का क्या काम सच्ची मोहब्बत में, हुस्न का क्या काम सच्ची मोहब्बत में, रंग सांवला हो तो भी यार कातिल लगता है। क्या बात, क्या बात निजामुद्दीन बाबू कि हुस्न का क्या काम सच्ची मोहब्बत में, रंग सांवला हो तो भी यार कातिल लगता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, आला दर्जे का शेर है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। आमिर खान बाबू आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं, इमोजी बना रहे हैं, आई लव दिल की बात दोस्तों के साथ, सुपर से भी ऊपर। और आगे मैं बढ़ता हूँ। फैज़ आलम बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और इश्तियाक अहमद बाबू लिख रहे हैं कि हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके, हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके, वो रोने लगे हैं कोई तो बात होगी। क्या दर्द है बाबू कि हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके, वो रोने लगे हैं कोई तो बात होगी। इश्तियाक अहमद बाबू महाराजगंज से। और आगे साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि तुम्हें ही तो मयस्सर हूँ मैं, तुम्हें ही तो मयस्सर हूँ मैं, वरना जमाना तलबगार है मेरा। क्या बात, लाजवाब। तुम्हें ही तो मयस्सर हूँ मैं, वरना जमाना तलबगार है मेरा। क्या शानदार बात आपने कही है। और फैज़ आलम बाबू आपका वेलकम है। अबरार अली बाबू जमुनिया वाले आ गए हैं, सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और फैज़ आलम बाबू भी सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि आजकल की लड़कियां हुस्न पे नाच करती हैं, पहला कलमा आता नहीं, इंग्लिश में बात करती हैं। क्या तंज है आपका कि आजकल की लड़कियां हुस्न पे नाच करती हैं, पहला कलमा आता नहीं, इंग्लिश में बात करती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबके बच्चे जो भी हैं, हम उन्हें दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए कई लोगों का आ गया। साहब अली बाबू देख रहे हैं, तो आपका भी वेलकम है। और साबान गाजी बाबू का आ गया है कि इन अपनों ने बना दिया मुसाफिर हमें, वरना हम भी चैन की रोटी खाते थे। इन अपनों ने बना दिया मुसाफिर हमें, वरना हम भी चैन की रोटी खाते थे। अब अपने ही घर चोरों की तरह जाना पड़ता है। क्या बात, क्या बात बाबू कि इन अपनों ने बना दिया मुसाफिर हमें, वरना हम भी चैन की रोटी खाते थे। अब अपने ही घर चोरों की तरह जाना पड़ता है, अब अपने ही घर चोरों की तरह जाना पड़ता है। क्या दर्द है आपका। और आगे मैं पढ़ता हूँ। आमिर खान बाबू लिख रहे हैं कि मोहब्बत की हवा जिस्म की दवा बन गई, मोहब्बत की हवा जिस्म की दवा बन गई, दूरी आपकी मेरी चाहत की सज़ा बन गई। कैसे भूलूं आपको एक पल के लिए, आपकी याद हमारे जीने की वजह बन गई। बहुत खूब। और इब्रार अली बाबू को आप लोगों को हंसाने के लिए, अबरार अली बाबू जमुनिया वाले लिख रहे हैं कि कोई बताएगा ज़िंदगी 4 दिन का है और रिचार्ज 28 दिन का करवा लिया है, अब मैं क्या करूं। कोई बताएगा ज़िंदगी 4 दिन का है और रिचार्ज 28 दिन का करवा लिया, अब मैं क्या करूं। आज जो है थोड़ा मैच के वजह से लोगों में थोड़ी मतलब वो सुस्ती सी लगी हुई है, सब नर्वस हैं क्या होगा क्या होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ इंडिया इंशाल्लाह जीतेगी। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ कि अहमद बाबू लिख रहे हैं कि समय मत बर्बाद करना दिखावे में, समय मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना ज़िंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। बहुत शानदार लाइन
और ओनली विराट कोहली जी, मैं भी उसे पसंद करता हूँ और इंडिया ही जीतेगा। और आमिर खान बाबू लिख रहे हैं इंडिया ही जीतेगा, और तारीफ़ भी आप लोगों की कर रहे हैं आपके शेर की। और आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए हमारे शायर अरमान खान गोपाला बाबू का आ गया है शेर। लग रहा है कहीं बिजी हैं, चलिए कोई बात नहीं। और हमारे मीते अब्दुल्ला सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और सोनू यादव बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। मैं पढ़ता हूँ जलालुद्दीन खान बाबू को कि रुख मस्जिद का किया तो तुझे भुलाने के लिए, रुख मस्जिद का किया था तुझे भुलाने के लिए, नमाज जो कबूल हुई तो दुआओं में फिर तुझे मांग बैठे। क्या बात, रुख मस्जिद का किया था तुझे भुलाने के लिए, नमाज जो कबूल हुई तो दुआओं में फिर तुझे मांग बैठे। क्या बात जलालुद्दीन खान बाबू, शानदार शेर भेजा आपने। लेकिन मस्जिद में हमेशा जाइए, केवल भुलाने के लिए मत जाइए मस्जिद, हमेशा जाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नमाजी बना दे, नेक रास्ते पे हम लोग चलें। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अरमान खान गोपाला बाबू का पहला शेर आया है कि इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहा था। अरमान खान गोपाला बाबू लिख रहे हैं कि इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहा था, मैं बहुत नादान था, जो जहर की शीशी में मैं दवा ढूंढ रहा था। क्या बात, अरमान खान गोपाला बाबू की धमाकेदार एंट्री हुई है कि इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहा था, मैं बहुत नादान था, जो जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहा था। बहुत खूब, शानदार। और आगे जो है अबू सुफियान बाबू का आया है कि मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना, मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, किसी समय यह मजाक दोबारा नहीं करना। क्या बात बाबू, क्या बात। मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना, मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, किसी समय यह मजाक दोबारा नहीं करना। बहुत शानदार अबू सुफियान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। सोनू यादव बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम दिल की बात दोस्तों के साथ पसंद आएगा और आप इसे शेयर करेंगे, ताकि आपके जो दोस्त हों वो सुने कि एक प्रोग्राम फेसबुक पे चलता है जिसका नाम है दिल की बात दोस्तों के साथ। मैं थोड़ा पानी पी लूँ। और फैज़ आलम बाबू तारीफ़ कर रहे हैं आप लोगों का कि दिल से दिल तक आपकी बात पहुंच रही है, तो शुक्रिया फैज़ आलम बाबू। और हमार मीते अब्दुल्ला सिद्दीकी भी आ गए बना, तो उन्हों के वेलकम बा, स्वागत बा, खैर मकदम बा। और मैं अबू सअद अंसारी बाबू को पढ़ रहा हूँ कि तुझसे इश्क कर लिया अब खसारा कैसा, तुझसे इश्क कर लिया अब खसारा कैसा, दरियाए मोहब्बत में जो उतर गया अब किनारा कैसा, एक बार तेरे हो गए बस हो गए, रोज़ करना नया इस्तिखारा कैसा, रोज़ करना नया इस्तिखारा कैसा। बहुत शानदार अबू सअद अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अबू ताहा अंसारी बाबू जुड़ गए हैं और हमारे मीते सलाम बोला था ना, तो वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला सिद्दीकी मीते। और अबू ताहा अंसारी बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम अबू ताहा अंसारी बाबू। और अबू ताहा अंसारी बाबू का शेर भी आ गया है, किसी को चाहते रहना तो दिल का शौक़ है, किसी को चाहते रहना तो दिल का शौक़ है, किसी की चाहते बनना मुकद्दर की बात है। बहुत शानदार। किसी को चाहते रहना तो दिल का शौक़ है, किसी की चाहते बनना मुकद्दर की बात है। सही आपने कहा, सबको मुकद्दर, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, तो चाहत जो है सबको नहीं मिलती है।
और चाहत जिसको मिल जाती है उसकी ज़िंदगी जो है कामयाब हो जाती है। और मैं आदिल बाबू का शुक्रगुजार हूँ कि शुरू से जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं हम लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि एक आध शेर आपका भी आए। और अबू तहा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि रुक रुक कर चल रही है आज हवा भी शहर में, रुक रुक कर चल रही है आज हवा भी शहर में, मानो तेरे इंतज़ार में मौसम भी आहें भर रहा है। बहुत खूब, शानदार बाबू कि रुक रुक कर चल रही है आज हवा भी शहर में, मानो तेरे इंतज़ार में मौसम भी आहें भर रहा है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, मुमताज़ कुरैशी बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और मैं साबान गाजी बाबू को पढ़ रहा हूँ कि गुनाह हमारा क्या है हमें भी पता नहीं, गुनाह हमारा क्या है हमें भी पता नहीं, जख्म इतना गहरा मिला कि ला इलाज, गुनाह तो हमें पता नहीं। ऑनलाइन बैठी नहीं, गुनाह हमारा क्या है हमें भी पता नहीं, जख्म हमारा क्या है हमें भी पता नहीं, जख्म हम इतना गहरा मिला कि ला इलाज, गुनाह हम नहीं समझ में आ रहा है बाबू। मैं आगे बढ़ता हूँ, अबू सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ कि दिल लूटा दिल्ली वालों ने, दिल तोड़ा लखनऊ की लाली ने, ज़िंदगी की वाट लगा दी दोस्त कानपुर वाली ने। क्या बात है, क्या बात है कि दिल लूटा दिल्ली वालों ने, दिल तोड़ा लखनऊ की लाली ने, और ज़िंदगी की वाट लगा दी दोस्त कानपुर वाली ने। बहुत खूब, कानपुर वाले आप पे नाराज़ हो जाएंगे अबू सुफियान बाबू। और मुमताज़ कुरैशी बाबू जुड़ गए हैं तो आपका वेलकम है। फैसल खान बाबू जुड़ गए हैं तो आपका भी वेलकम है। आप सब की वजह से कुछ दिक्कतें आ जाती हैं और आने में थोड़ा देर हो जाए। इब्रार अली बाबू कह रहे हैं माफ़ी चाहूँगा आप सब से, काम की वजह से कुछ दिक्कतें आ जाती हैं और आने में थोड़ा देर हो जाता है। माफ़ी की कोई बात नहीं है, ये आपका प्रोग्राम है और मैं जानता हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए आप हैं, अरमान खान बाबू हैं, अबू सुफियान बाबू हैं, अबू सहद अंसारी बाबू हैं, जो इसमें शायरी भेजते हैं, वो लोग कितना दिल से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं मैं अच्छी तरीके से जान रहा हूँ। और ख़ास करके मैं देखता हूँ ये निजामुद्दीन बाबू हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग इसके प्रति कमिटेड हैं, समर्पित हैं। आप लोग इसमें माफ़ी मत मांगिए, काम है, काम ज़रूरी है, क्योंकि दो चार पैसे कमाएंगे तभी आपके बच्चों की अच्छी परवरिश होगी। तो आप काम मत छोड़िए, काम के बीच में जब मौका मिले तो इसमें आइए, वेलकम है। और माफ़ी मत मांगिए क्योंकि आप सब भाई हैं, दोस्त हैं। मैं बाबू कह के बुलाता हूं तो अब रिश्ते को आप समझिए। अब आप माफ़ी मांग करके हम शर्मिंदा मत करिए। मैं आगे बढ़ता हूं, जलालुद्दीन खान बाबू जो है लिख रहे हैं कि किसी के हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, किसी के हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ। जलालुद्दीन खान बाबू ये डालते भी रहते हैं, काट करके अपना शेर जो है डालते रहते हैं, तो मैं इसलिए इनका नाम ले करके दोबारा पढ़ रहा हूँ कि किसी के हो के दोबारा न आना मेरी तरफ, क्योंकि मोहब्बतों में हलाल हराम होता है, क्योंकि मोहब्बतों में हलाल हराम होता है। बहुत खूब, शानदार कि किसी के हो के दोबारा न आना मेरी तरफ, क्योंकि मोहब्बतों में हलाल हराम होता है। और आगे मैं इब्रार अली बाबू को पढ़ रहा हूँ। इब्रार अली बाबू ने लिखा है कि कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं, कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं, तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं, तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। और न मेरा नाम था न दाम था बाज़ार मोहब्बत में, न मेरा नाम था न दाम था बाज़ार मोहब्बत में, बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। बहुत खूब, क्या बात, क्या बात, लाजवाब कि कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं, तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। मेरा नाम था न दाम था बाज़ार मोहब्बत में, बस उसने भाव पूछा और महंगा
खो गया था मैं। बहुत खूब इब्रार अली बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है सुफियान बाबू का आया हुआ है कि कम उम्र में कौड़ियों के दाम हो जाते हैं। कम उम्र में कौड़ियों के दाम हो, चलिए वो दम नहीं दाम होगा, कि कम उम्र में कौड़ियों के दाम हो जाते हैं, सारे सपने बाजार में नीलाम हो जाते हैं, जिनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी होती है वो बेटे अक्सर इश्क में नाकाम हो जाते हैं। क्या बात, क्या लाइन आपने लिख दिया कि कम उम्र में कौड़ियों के दाम हो जाते हैं, सारे सपने बाजार में नीलाम हो जाते हैं, और जिनके कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी होती है ऐसे बेटे अक्सर इश्क में नाकाम हो जाते हैं। बहुत शानदार अबू सुफियान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अच्छा, हमारे मीते अब्दुल्ला सिद्दीकी बाबू भी जो है भेजे हैं। मैं पढ़ता हूँ अब्दुल्ला सिद्दीकी को कि कह रहे हैं, बेदर्द जमाना क्या जाने तन्हाई कैसी होती है। आगे आप बोल दीजिएगा दोस्त, इसको बोलना मना है। हम आप जो लिख के भेजेंगे मैं वही पढ़ूंगा। दिल को चाहत, अबू ताहा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि किसी को चाहते रहना तो दिल का शौक़ है, किसी की चाहते बनना मुकद्दर की बात है। दोबारा आपने भेज दिया बाबू। आदिल हुसैन बाबू जुड़ गए हैं तो आपका वेलकम है। और मैं जो है देखिए मेरी रिक्वेस्ट पे जो है बाबू आदिल का आ गया है शेर, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात रख ली। आदिल बाबू लिख रहे हैं कि न जाने कितने कपड़े अलमारी में लटके रह गए है दोस्त, न जाने कितने कपड़े अलमारी में लटके रह गए है दोस्त, उसका बिछड़ना मेरे जवानी का शौक़ ले गया। तालियां बजाइए आप लोग, मेरा नेट कुछ रुक रहा है। कि न जाने कितने कपड़े अलमारी में लटके रह गए है दोस्त, एक बार गौर करिएगा आप लोग। न जाने कितने कपड़े अलमारी में लटके रह गए है दोस्त, उसका बिछड़ना मेरे जवानी का शौक़ ले गया। बहुत शानदार बात आपने लिख दी। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अबू ताहा अंसारी बाबू जो है लिख रहे हैं कि एक खूबसूरत नज़र के धोखे में आ गए थे, एक खूबसूरत नज़र के धोखे में आ गए थे, कुछ देर के लिए हम सदमे में आ गए थे, कुछ देर के लिए हम सदमे में आ गए थे, तलाश तो उसे किसी और ही की थी, तलाश तो उसे किसी और ही की थी, हम तो खामखा ही रास्ते में आ गए थे, हम तो खामखा ही रास्ते में आ गए थे। आदिल हुसैन साहब पूछ रहे हैं महाराजगंज के लिए पॉलिटिकल व्यू क्या है आपका, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल ही हम लोगों ने साफ कर दिया था कि इस पे सिर्फ दिल की बात होगी और दोस्तों के साथ होगी, शेर व शायरी होगी, अच्छे कोटेशन पे बात होगी, सियासत पे कोई बात नहीं होगी। तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू जो हैं जुड़ गए हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और आगे जो है मैं अबू सहद अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि जिनसे अफसाने हस्ती में लसल के, जिनसे अफसाने सुन मोहब्बत की रवायत ने दम तोड़ दिया, अदाब मोहब्बत के तकाजे सागर लब हिले और शिकायत लसल मुसलसल कभी, जिनसे अफसाने हस्ती में मुसलसल कभी उन मोहब्बत की रवायत ने दम तोड़ दिया, हाय आदाब मोहब्बत के तकाजे सागर लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया। अब मैं ये पहली वाली लाइन में वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। दुरुस्त करके आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी भेजिए तो दुरुस्त साफ लिख करके भेजिए। अगर एक आध वर्ड इधर उधर रहेगा तो मैं उसे बना लूँगा, लेकिन मैं शायर नहीं हूँ कि वहाँ पे क्या वर्ड रहेगा। एक कोई सागर बाबू लिखे हैं तो उनका शेर है तो वही जाना क्या उन्होंने लिखा है। इब्रार अली बाबू लिख रहे हैं कि अगर मैं ज़िंदा रहूं तो जुदा ना होना पड़े,
अगर मैं जिंदा रहूं तो जुदा ना होना पड़े, तुम्हारे बाद किसी और का ना होना पड़े, वही सोचता है मेरा इम्तहान कैसे ले। वो सोचता है मेरा इम्तहान कैसे ले, मैं सोचता हूँ मुझे बेवफा ना होना पड़े। बहुत खूब, शानदार बाबू। इब्रार अली बाबू को मैं एक बार और पढ़ता हूँ कि अगर मैं ज़िंदा रहूँ तो जुदा ना होना पड़े। आप लोग इमोजी वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, विराट कोहली आउट हो गए, 20 रन बनना है, बन जाएगा, क्यों परेशान हैं आप लोग। 85 रन बना करके विराट कोहली आउट हो गए हैं, तो अभी केएल राहुल और जडेजा हैं, वो जिता देंगे। आप लोग इमोजी दीजिए। इतना शानदार शेर अबरार अली बाबू ने लिखा है। इब्रार अली बाबू को मैं पढ़ रहा हूँ कि अगर मैं ज़िंदा रहूँ तो जुदा न होना पड़े, तुम्हारे बाद किसी और का न होना पड़े, वो सोचता है मेरा इम्तहान कैसे ले, मैं सोचता हूँ मुझे बेवफा न होना पड़े। बहुत खूब, शानदार इब्रार अली बाबू। और नूर मोहम्मद बाबू को सलाम का जवाब दे दिया था, वेलकम है आपका। और फोटो कल का आपका बड़ा शानदार था, एकदम मासूम आप लग रहे थे। मैं पहले तो एक कमेंट कर दिया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इस पर मासूम सिर्फ लिखना चाहिए। तो बड़ा शानदार फ़ोटो था ये, हमारे ख्याल से पुराना फ़ोटो है और अब जा कर के आपने डाला है, 2-3 साल पहले का मेरे ख्याल से फ़ोटो है। जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं, मेरा नेट कुछ रुक रहा है, लग रहा है वाईफाई रुक रहा है। जलालुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि अपना बनाकर कुछ दिनों में बेगाना बना दिया। अपना बनाकर कुछ दिनों में बेगाना बना दिया जनाब, दिल भर गया तो मजबूरी का बहाना बना दिया। क्या बात है जलालुद्दीन खान बाबू, कि अपना बनाकर कुछ दिनों में बेगाना बना दिया जनाब, दिल भर गया तो मजबूरी का बहाना बना दिया जनाब। बहुत खूब, क्या शानदार बात आपने लिखी है। और देखिए भाई, फैज आलम बाबू का आ गया है, सोनू बाबू जिन्हें हम लोग प्यार से कहते हैं सोनू बाबू, तो उनका शेर आ गया है। तो मैं पढ़ता हूँ फैज आलम बाबू को कि बाला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, बाला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, मगर हम कमजर्फ के हाथों से मरहम नहीं लेंगे। भले जख्म दिल, बाला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, मगर हम कमजर्फ के हाथों से मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तुम दोस्त कहते हो उन्हीं से तुमको बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। क्या बात आपकी है कि बाला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, मगर हम कमजर्फ के हाथों से मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तुम दोस्त कहते हो उन्हीं से तुमको बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। बहुत शानदार फैज आलम बाबू। और आगे मैं पढ़ता हूँ, बाबू आदिल की तारीफ़ हो रही है कि बड़ी शानदार। मुझे भी लास्ट वाली लाइन जो है बड़ा शानदार लगा, और मैं इंशाअल्लाह कल जो है इसको पोस्ट करूँगा। आदिल बाबू का जो शायरी है ये आज दिल को छू गई। और आगे जो है साबान गाजी बाबू भेज रहे हैं कि मुझे समझना है तो मेरी शायरी पढ़ो, मुझे समझना है तो मेरी शायरी पढ़ो, लफ्ज़ ना सही जज्बात लाजवाब होंगे, लफ्ज़ ना सही जज्बात लाजवाब होंगे। बहुत शानदार। आज कुछ वाईफाई डिस्टर्ब हो रहा है, रुक जा रहा है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। इंजमामुल हक, डॉक्टर इंजमामुल हक बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू का आ गया है कि जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है। आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत शानदार, बहुत शानदार शेर का इंतखाब किया आपने।
बहुत बहुत शुक्रिया नूर मोहम्मद बाबू की। जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है, आगे पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया नूर मोहम्मद बाबू। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि किसी का भी मुझको सहारा न मिला, किसी का भी मुझको सहारा न मिला, और तू भी मिला तो मगर सहारा न मिला, और दरवाजे पर ताले थे और गाड़ी छूट गई, उस दिन के बाद वो दोबारा न मिला। बहुत खूब, शानदार। कि किसी का भी मुझको सहारा न मिला, तू भी मिला तो मगर सहारा न मिला, और दरवाजे पर ताले थे और गाड़ी छूट गई, उस दिन के बाद वो दोबारा न मिला। और आगे जो है मैं पढ़ता हूँ, अरमान आपने बैठे हुए कल को भूल कर, अच्छा चलिए मैं पढ़ता हूँ। पहले मैं जो है अरमान खान गोपाला बाबू को पढ़ता हूँ कि महफिल न सही तन्हाई तो मिलती है, महफिल न सही तन्हाई तो मिलती है, मिलन न सही जुदाई तो मिलती है, और कौन कहता है मोहब्बत में कुछ मिलता नहीं। आज मेरा नेट कुछ वाईफाई कुछ वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। कि महफिल ना सही, अरमान खान गोपाला बाबू लिख रहे हैं कि महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है, मिलन ना सही जुदाई तो मिलती है, और कौन कहता है मोहब्बत में कुछ मिलता नहीं। वफ़ा ना सही बेवफाई तो मिलती है, वफ़ा ना सही बेवफाई तो मिलती है। और जसीम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि अपने बैठे हुए कल को भूलकर आज मैं जीना ही जिंदगी, और की चाल के साथ चलना ही जिंदगी है। मैं रुकिए थोड़ा वाईफाई को डिस्कनेक्ट करके मैं सोच रहा हूँ कि उस पर करूँ मोबाइल पे, क्या जाने मोबाइल पे जो है नेट कर दिया। मैंने नेट चेंज किया वाईफाई हटा करके और उस पर किया हूँ, क्या जाने उस पर सही आया। अगर इस पर भी नहीं सही चलेगा तो ये समझूंगा कि वही वाला सही है जो चल रहा था। तो मैं जो है पढ़ता हूँ। जसीम अंसारी बाबू लिखे हैं कि अपने बीते हुए कल को भूलकर आज में जीना ही जिंदगी है, और समय की चाल के साथ चलना ही ज़िंदगी है। बहुत खूब। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है नहीं, मैं सोच रहा था कि पुराना पिक है, लेकिन खींचने वाले ने कलाकारी की है, आपको बड़ा मासूम दिखाया है, वजह से नहीं है, साथ नहीं दे रहा है आज। उसको भी जो है थोड़ी दिक्कत हो गई हम लोगों के प्रोग्राम की मकबूलियत से, तो आप लोग परेशान उस पर चल रहा है। तो मैं जो है कोशिश करता हूँ। आज नेटवर्क क्यों नहीं काम कर रहा है? नेटवर्क बार बार रुक जा रहा है, चल रहा है, नीचे चल रहा है। चलिए मैं देखता हूँ, जब तक चल रहा है हम चलाते हैं। और आगे जो है इब्रार अली बाबू को मैं पढ़ रहा हूँ। नेटवर्क आज कुछ डिस्टर्ब है, मैं समझ गया। इब्रार अली बाबू लिख रहे हैं कि बात रुक जा रहा है। इब्रार अली बाबू लिख रहे हैं कि बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने जमी सर पे उठा रखी है, एक दीवाने ने जमी सर पे उठा रखी है, इत्तेफाकन कहीं मिल जाए तो कहना उससे, तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है।
बहुत खूब इब्रार अली बाबू। और मैं आप सब साथियों से ही अपील करूंगा कि आप लोग जो है इसे शेयर करिए ताकि आपका प्रोग्राम आगे बढ़े। आज जो है बहुत कम लोग जुड़े हैं, जबकि सबको पता चल गया कि इंडिया मैच जीतेगी। तो अब मैच का पीछा छोड़ दीजिए, ये दिल आज जो शायरी हो जाएगी इब्रार अली बाबू के तरफ से, अरमान खान निजामुद्दीन बाबू के तरफ से, वो दोबारा नहीं पेश आपको पढ़ने को मिलेगी। तो अरमान खान गोपाला बाबू लिख रहे हैं कि आप सभी दोस्त मिलकर एक बार शेयर करें। और निजामुद्दीन बाबू का धमाका आ गया है कि खाली जेब ही सबसे भारी होती है। खाली जेब ही खाली जेब ही सबसे भारी होती है, चलने में कितनी दुश्वारी होती है, तुझ तक सोच के आना पड़ता है मुझको, मुझ पे घर की जिम्मेदारी होती है। क्या बात, लाजवाब बाबू, कि खाली जेब ही सबसे भारी होती है। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं, आप लोग गौर करिएगा कि खाली जेब ही सबसे भारी होती है, चलने में कितनी दुश्वारी होती है, तुझ तक सोच के आना पड़ता है मुझको, तुझ तक सोच के आना पड़ता है मुझको, मुझ पे घर की जिम्मेदारी होती है। बहुत शानदार। आज जो है लग रहा है प्रोग्राम जो है बंद करना पड़ेगा, ये बार बार नेट जो है रुक जा रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि अच्छा सोनू बाबू बोलूँगा, पहले अभी प्रोग्राम चल रहा है, लास्ट में मैं बोलता हूँ अपनी लाइन और बोलूँगा। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि नहीं करना था इश्क तो मेरी ज़िंदगी में आई क्यों, नहीं करना था इश्क तो मेरी ज़िंदगी में आई क्यों, झूठे वादे और झूठे कसमें तुमने खाई क्यों, नहीं थी मोहब्बत को नहीं थी मोहब्बत तो पहले ही बता देती, मैं खुद ही बर्बाद हो जाता, तुमने इतनी तकलीफ़ उठाई क्यों। बहुत खूब, शानदार सुफियान बाबू। और आगे जो है अबू शहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि मिल गया था तो। दोस्तों आज नेट हमारा कुछ काम समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नेट क्यों इस तरह से परेशान कर रहा है, जबकि हमेशा नहीं होता था। आज जो है नेट जो है डिस्टर्ब कर रहा है काफ़ी। ये क्या प्रॉब्लम है अल्लाह जाने। टीम इंडिया मैच जीत गई है, तो हो सकता है कि अब जो है के दीवाने हैं वो जुड़े, लेकिन हमारा नेटवर्क ही नहीं साथ दे रहा है। तो अब जब तक चल रहा है तब तक चला रहे हैं, जब आप लोग कहेंगे तो बंद कर देंगे। अबू शहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि मिल गया था तो उसे खुद से खफा रखना था, मिल गया था तो और दिल को कुछ देर तो मसरूफ़े दुआ रखना था, बात जब तर के ताल्लुक़ पे ठहरी दिल से गम यार भी क्या रखना था। और मैं जो है परेशान हूँ, मेरी आवाज़ जो है रुक जा रही है। साबान गाजी बाबू लिख रहे हैं कि क्या दुख है समुंदर को बता भी नहीं सकता। देखिए आप सबसे माफ़ी मैं चाहूँगा, क्योंकि नेट जो है रुक जा रहा है, तो आप लोगों को लगेगा कि प्रोग्राम जो है मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं जो है एक शेर है साबान गाजी बाबू का, उसको पढ़ता हूँ। क्या दुख है समुंदर को बता भी नहीं सकता, वैसे तो एक ही आंसू मुझे बहा कर ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं बोल रहा तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा नहीं सकता। बहुत खूब। और अबू सुफियान बाबू भेजे हैं कि
खूबसूरत आँखों की अदावत से बचाएं, खूबसूरत आँखों की वालों की नज़ाकत से बचाएं। मैं हर रोज़ बस यही दुआ मांगता हूँ, खुदा मेरे दोस्तों को मोहब्बत से बचाए। बहुत खूब सुफियान बाबू, बहुत शानदार। और आज जो है नेट की वजह से प्रोग्राम जल्दी बंद करना पड़ रहा है और कुछ साथी भी आज बहुत रहा है, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। और इंशाअल्लाह जो है कल जो है आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। और मैं जाते जाते एक शेर सोच रहा हूं कि आप सबको पढ़ के सुना दूं, वरना आप लोग कहेंगे कि आपने कुछ पढ़ा नहीं। तो मैं एक शेर जो है और उसको पढ़ के सुना रहा हूं, और उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि नेट जो है आज काम नहीं कर रहा है। न मोबाइल का नेट काम कर रहा है, न वाईफाई का नेट काम कर रहा है। तो फखरुद्दीन सिद्दीकी बाबू आए हैं, तो मैं एक शेर जो है पढ़ देता हूँ आप सब के लिए कि दोस्ती की रिवायत अब बहुत बदल गई है वसी। दोस्ती की रिवायत अब बहुत बदल गई है वसी, दिल खोल कर मिलने वाले फासले से मिला करते हैं, से मिला करते हैं। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में। आज कुछ दिक्कत रही नेट में, तो कल जो है मैं उसको इंजीनियर को इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।